नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में जो वनस्पति देख रहे हैं यह आपके आसपास ही होती है और आप इसे देखते हैं, कचरे समझते हैं, उखाड़ के फेंक देते हैं या फिर इससे डरते हैं। मतलब इसके जो फल होते हैं वह चुभते हैं, पैरों में लिपट जाते हैं, कपड़े में लिपट जाते हैं, बालों में पड़ जाए तो उलझ जाते हैं, निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। आपने देखा होगा कि बचपन में बच्चे इससे खूब खेलते थे, आप लोगों ने भी खेला होगा, इसको एक दूसरे के ऊपर फेंकते थे। तो यह बड़ा ही चमत्कारिक पौधा है और इसकी यह आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसका बड़ा ही जिक्र है। यह बहुत ही बड़ी औषधि है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हमारे आसपास जो वनस्पतियाँ होती हैं हम उसे रोज़ देखते हैं, लेकिन हम उनके औषधि गुणों से परिचित होते हैं, जिसकी वजह से हम उसे उखाड़ के फेंक देते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। जितनी भी वनस्पतियाँ होती हैं ना, सब में कोई ना कोई खासियत होती है। तो इसी क्रम में हम आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस छोटे धतूरे के कितने ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पौधे का नाम है छोटा धतूरा। वैसे दोस्तों आपके क्षेत्र में इसको हो सकता है अलग नाम से जाना जाता होगा, तो आपके क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद है कि आपको सही से सटीक जानकारी बताना, किसी भी वनस्पति के बारे में उसकी सही से जानकारी आपको देना। दोस्तों, यह जो छोटा धतूरे का पौधा है, खासकर यह बरसात के समय में उगता है और पूरे साल आपको मिलता रहेगा। हालांकि दोस्तों ये जो पौधा होता है ना, हर जगह मिल जाता है, इसलिए लोग इसको ऐसे ही घास फूस समझ करके इसको छोड़ देते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल पुराने समय से ही होता आ रहा है। क्यों ना हो, यह पौधा है ही इतना बेनिफिशियल और आज भी इसका प्रयोग वैद्य लोग करते रहते हैं, क्योंकि यह बड़ी से बड़ी हेल्थ की समस्याओं को खत्म करने की क्षमता रखता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि यह छोटा धतूरा कौन सी हमारी परेशानियों को मिटाता है और कौन से हमारे शरीर में फ़ायदे पहुंचाता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे ज़रा सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। आप अगर एक लाइक करते हैं तो आपके एक लाइक करने से मुझे कोई पैसे नहीं मिलते हैं, बल्कि मेरा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए वीडियो बनाने का मन करने लगता है। दोस्तों, आजकल देखा गया है कि किसी को भी सफ़ेद बालों की समस्या देखने को मिलती है। बड़े उम्र की बात ही छोड़ दीजिए, अब तो छोटे छोटे बच्चों में भी यह देखने को मिल जाता है कि उनके बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं। यदि यह समस्या किसी को है तो वह भाई लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह छोटा धतूरा आपके लिए बहुत ही बड़ी दवा है, आप घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप अपने सफ़ेद बालों को सफ़ेद बाल होने से रोक सकते हैं और अगर आपके सफ़ेद बाल हो गए हैं तो उसको काला कर सकते हैं दोबारा से। इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा काम है, आपके इसके छोटे धतूरे के पत्ते को पीस लेना है और अपने माथे पे लगा लेना है। हफ्ते में इस प्रक्रिया को 3 बार करना है। 1 महीने के भीतर ही भीतर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके चलते आपके सफ़ेद बाल काले भी होने लगेंगे और आपके बालों का झड़ना भी रुक जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी को खांसी, सर्दी या फिर जुखाम है या किसी तरीके का एलर्जी की प्रॉब्लम है या फिर पेट में कीड़े होने की समस्या है, तो ये सभी लोग धतूरे के पत्ते को दूध के साथ सेवन कर लेना है। दोस्तों, कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसके एक पत्ते को लाएं, उसको कूट पीस करके उसमें से 10 ml के या 20 ml तक इसके रस को निकालें और उसको दूध में डाल करके पी जाएं। यह कार्य आप लगभग 10 से 15 दिन लगातार कर लेते हैं तो आपके पेट की समस्याएं ठीक हो जाती हैं और अगर कोई एलर्जी की समस्या होती है वो भी ठीक हो जाती है। सर्दी जुकाम जैसे मैंने बताया, वैसे आप इसका सेवन करके इससे बच सकते हैं। इसके साथ ही यह अंदरूनी पावर को भी बढ़ाता है दोस्तों। जिनको कमजोरी बनी रहती है, कमजोरी को भी यह दूर करता है। तो दोस्तों, जिनको कमजोरी बनी रहती है, बिल्कुल दुबले पतले हैं, वह इसके पचांग का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि पूरे भाग को ला करके इसको कूट करके छाए में सुखा करके और इसका चूर्ण बना के रख लें। तो दोस्तों, जिनको कमजोरी होती है और कमजोरी को दूर करना चाहते हैं तो इसके जड़ को और इसके पत्तों को ला करके छाए में सुखा के चूर्ण बना के रख लें और 10 ग्राम की मात्रा में गाय के दूध के साथ सेवन करने से उनकी अंदरूनी कमजोरी दूर हो जाती है। जिनको धातु की समस्या होती है वह भी ठीक हो जाता है। तो यह उन भाइयों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। दोस्तों, इस तरह सेवन करने से आपके शरीर में आई हुई कमजोरी भी दूर हो जाती है
और आपके अंदर ताकत और चुस्ती बनी रहती है। दोस्तों, अगर किसी को सर दर्द की समस्या है तो इनके पत्तों का लेप माथे पर लगाएं तो सर दर्द भी ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगले बेनिफिट की बात करें तो यह जड़ी बूटी दस्त को या बवासीर को भी ठीक करने में काफ़ी मदद करती है। बवासीर में छोटे धतूरे का प्रयोग करने के लिए इसके पत्ते का रस निकालें और 2 से 3 बूंदें इसको दही में या मट्ठे में डालकर सेवन करें। दिन में 3 बार यह कार्य करें। कुछ दिनों में ही आपको बवासीर में आराम मिलेगा। दोस्तों, चर्म रोगों में भी यह काफ़ी फायदेमंद होता है। अगर आपको दांत, खाज, खुजली, दिनाय, सोराइसिस है तो आप इसके पत्तों को पीस करके उसमें 5 ग्राम की मात्रा में कपूर मिला करके अगर लगाएंगे तो आपके दांत, खाज, खुजली, सोराइसिस, एक्जिमा को यह बिल्कुल 1 हफ्ते में ही ठीक कर देगा। या फिर आप इसके पत्तों का रस निकाल के लगा लें तब भी काफ़ी फायदा करता है, दांत, खाज, खुजली को ठीक कर देता है। पुराने घाव हो जाने पे भी इसके पत्तों का पीस करके वहाँ पे पेस्ट लगाने से जो घाव है वह जल्दी भर जाता है। दोस्तों, शारीरिक बल बढ़ाने के लिए इसका एक और प्रयोग है। इसके पत्तों को छाया में सुखा के चूर्ण बना लें और उतनी ही मात्रा में आपको कौच का चूर्ण उसमें मिलाना है, कौच के बीज का, दोनों को बराबर मात्रा में मिला के रख लें और 10 ग्राम की मात्रा में, आधे चम्मच की मात्रा में दिन में 2 बार गाय के दूध के साथ सेवन करें। और इसी प्रयोग को करने से आपके मूत्र संबंधी विकार भी यह ठीक कर देता है। अगर आपको नपुंसकता की शिकायत है उसमें भी यह काफ़ी फायदा करता है इसी प्रयोग को करने से। दोस्तों, इतना नहीं, यह पथरी रोग में भी काफ़ी फायदा है। इसके जड़ का अगर काढ़ा बना करके दिन में 2 बार पीते हैं आधे आधे कप की बराबर मात्रा लेकर के, तो आपकी पथरी रोग, जो गुर्दे की पथरी होती है, उसमें भी यह काफ़ी फायदा करता है। भयंकर दर्द से छुटकारा दिलाता है और लंबे समय तक सेवन करने से पथरी धीरे धीरे कट करके पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। दोस्तों, चेहरे से दाग धब्बे को मिटाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पत्तों को बारीक पीस करके और उसका पेस्ट चेहरे पर लगाने से चेहरे की झाइयाँ, झुर्रियाँ तथा कील मुहासे दूर हो जाते हैं। दोस्तों, छोटे धतूरे का पचांग का काढ़ा बना करके 10 से 20 ml के बराबर मात्रा में आपको दिन में 2 बार रोज पीना चाहिए। इससे क्या है, आपकी मूत्र संबंधी परेशानियां ठीक होती हैं। यह महिला भी ले सकते हैं और पुरुष भी ले सकते हैं। मूत्र का त्याग करते समय जलन का होना, मूत्रकुच्छ, पथरी तथा माताओं बहनों में जो श्वेत पानी की शिकायत होती है तथा भाइयों के अंदर जो धातु की प्रॉब्लम है, इन सब में बड़ा ही अच्छा लाभ मिलता है सिर्फ इसके काढ़े को बना के पिए, जैसे मैंने बताया। दोस्तों, नासूर हो जाने पे इसके जड़ को घिस कर लगाने से नासूर रोग भी ठीक हो जाता है। दोस्तों, इतना नहीं, यह मलेरिया रोग में भी काफ़ी फायदा करता है। इसके पचांग का काढ़ा बना करके पीने से मलेरिया रोग में काफ़ी फायदा होता है। ओके दोस्तों, तो यह रही आज की वीडियो, छोटे धतूरे के फायदे। मिलते हैं दूसरी नई जानकारी के साथ। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।